नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फतेह क्लासेस पर। आज हम अपने पढ़ने जा रहे हैं अलवर किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन? अलवर किसान आंदोलन। दोस्तों यहाँ पर दो प्रकार के आंदोलन हुए। दो जगह पर आंदोलन हुए और दो प्रकार की यहाँ पर भूमि पाई जाती थी। एक तो थी खालसा भूमि और एक होती थी जागीर भूमि। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो खालसा भूमि पाई जाती थी 80% और जागीर भूमि पाई जाती थी 20%। राजस्थान के अंदर बाकी रियासतों की बात करें तो वहाँ पर इसका उल्ट होता था, जागीर भूमि ज़्यादा और खालसा भूमि कम होती थी, लेकिन यहाँ पर खालसा भूमि ज़्यादा पाई जाती थी। अब आंदोलन की बात करें कि यहाँ पर कैसे हुआ, तो यहाँ पर खालसा क्षेत्र में आंदोलन हुआ और यहाँ दो प्रकार के आंदोलन हुए। नंबर 1 हुआ नीमूचना आंदोलन, जो कि राजपूत किसानों द्वारा हुआ था और ये आंदोलन हुआ था 1924-25 के मध्य। और दूसरा आंदोलन हुआ था मेव किसान आंदोलन। ये मेव जाति के द्वारा हुआ था, ठीक है, और ये 1934 के लगभग हुआ था। आज अपने जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं नीमूचना किसान आंदोलन। एक बात और, यहाँ पर जो आंदोलन के कारण हैं उनमें से महत्वपूर्ण जो कारण हैं वो एक तो ये था कि यहाँ पर इजारा पद्धति लागू थी। इजारा पद्धति का मतलब होता है कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि ठेके पर ज़मीन देना। मतलब कि यहाँ पर जो ज़मीन होती थी उसकी बोली लगवाई जाती थी और जो ज़्यादा बोली दे देता था उसको वो ज़मीन प्राप्त हो जाती थी। ठीक है, वो किसान उस ज़मीन को प्राप्त कर लेता था। इसको कहते थे इजारा पद्धति। और यहाँ पर जो ज़मीन होती थी उसका जो स्वामित्व होता था वो किसानों के पास था। स्वामित्व किसके पास था? किसानों के पास। और जिन किसानों के पास ज़मीन का स्वामित्व था उन किसानों को बोला जाता था विश्वेदार। तो ये दो शब्द याद रखने योग्य हैं कि यहाँ पर इजारा पद्धति लागू थी और यहाँ के किसानों को क्या कहा जाता था? विश्वेदार। ठीक है, अब बात करते हैं अपने खालसा क्षेत्र के अंदर नीमूचना किसान आंदोलन की। ये आंदोलन हुआ क्यों? तो यहाँ पर दोस्तों तीन बार यहाँ पर भूमि बंदोबस्त लागू हुआ था। तीनों की बात करें तो सबसे पहले 1876 में भूमि बंदोबस्त लागू हुआ था, जिसको कि करवाया गया था अंग्रेज अधिकारी पाउलेट के द्वारा। किसने करवाया? पाउलेट ने। दूसरा हुआ था 1900 में, जो कि डायर द्वारा करवाया गया। और तीसरा हुआ था 1924 NL टिको, इसके द्वारा करवाया गया था। अब इस भूमि बंदोबस्त जो 1924 में करवाया गया था उसकी दो बातें निकलकर सामने आई। नंबर 1 तो यहाँ पर जो भूमि राजस्व था या जो भू राजस्व था उसके अंदर 40% की वृद्धि कर दी गई। और दूसरी, यहाँ पर जो राजपूत और जो ब्राह्मण थे उनको जो विशेष अधिकार प्राप्त थे उन विशेष अधिकारों में कमी कर दी गई। क्या कर दी गई? कमी। ठीक है, तो इन सारी घटनाओं के बाद क्या होता है कि किसान नीमूचना में इकट्ठे होते हैं। कहाँ इकट्ठे होते हैं? नीमूचना में। अब नीमूचना में जब किसान इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पर उनका नेतृत्व कर रहे थे नीमूचना में, और किसान वहाँ पर इकट्ठे हो गए अक्टूबर 1924 को। ठीक है, तो यहाँ पर इनका नेतृत्व कर रहे थे माधो सिंह, गोविंद सिंह और बाकी किसान। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके बाद ये किसान जाते हैं दिल्ली गए और दिल्ली जाकर इन्होंने क्या किया कि वहाँ पर एक पुकार नाम का एक अखबार था जिसके अंदर अपने आंदोलन के बारे में सारी बातें लिखवाई। ठीक है, छपवाई और छपवाने के बाद में इसकी प्रतियां लेकर ये पहुँचे यहीं पर दिल्ली में ही जनवरी 1925 को यहाँ दिल्ली में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। कौन सी? अखिल भारतीय
क्षत्रिय महासभा का सम्मेलन चल रहा था। ठीक है, इस सम्मेलन में पहुँचे, यहाँ इन्होंने भाग लिया और यहाँ पर इस पुकार की यानी कि अखबार की प्रतियां यहाँ पर बांटी। ठीक है, यानी कि अपने आंदोलन के बारे में यहाँ पर लोग इसके सदस्यों को समझाया, अपने आंदोलन के बारे में बताया। ठीक है, तो यहाँ पर इस अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का इनको समर्थन प्राप्त हुआ। अब समर्थन प्राप्त हुआ तो यहाँ से ये किसान वापस आते हैं अलवर, और अलवर के अंदर इस आंदोलन के समय अगर शासक की बात करें तो शासक था यहाँ पर जय सिंह। कौन शासक था? जय सिंह। तो यहाँ से ये वापस आए जय सिंह के पास, और जय सिंह के पास आकर इन्होंने अपनी मांगे रखी, यानी कि किसानों ने इनको कहा कि आपने जो हम पर जो कर, यानी कि यहाँ पर आपने बात की थी ना कि वो 40% की वृद्धि हो गई थी, तो इन्होंने कहा कि इस कर में कमी की जाए। ठीक है, और इसके अलावा जो विशेष अधिकार छीन लिए गए थे उन विशेष अधिकारों को वापस दिया जाए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर सिंचाई कर लगता था, कहा गया कि सिंचाई कर को कम किया जाए। इसके अलावा यहाँ पर चराई कर लगता था। चराई कर का मतलब ये था कि जो चरागाह वगैरह की जो भूमि होती थी, वहाँ पर जो पशुओं को चराया जाता था उस पर टैक्स लगता था। तो यहाँ पर किसानों का कहने का मतलब ये था कि जिन लोगों के पास पशु है ही नहीं तो वो चराएंगे क्या, तो उनसे भी टैक्स लिया जाता था। तो इनका मतलब था कि वो टैक्स इनसे ना लिया जाए। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये जय सिंह ने यहाँ पर कुछ क्षेत्र को आरक्षित कर रखा था, आरक्षित या रिजर्व। ठीक है, क्यों कर रखा था? वहाँ पर ये सूअर पालता था। ठीक है, सूअर पालता था, तो ये जो सूअर थे ये इन किसानों की ज़मीन को खराब कर देते थे, यानी कि यहाँ की जो इनकी जो फसल होती थी उस फसल को नष्ट कर देते थे। तो इसलिए इन किसानों ने इन जय सिंह से कहा कि आप इस आरक्षित क्षेत्र को कम कर दो, या हमें सूअर मारने की परमिशन दे दो। ठीक है, अब ये जो आरक्षित क्षेत्र था, ठीक है, इस आरक्षित क्षेत्र को कहा जाता था रौंद। ठीक है, रौंद या रोद। ठीक है, इस क्षेत्र के अंदर क्या होता था? सूअर पाले जाते थे। तो कहने का मतलब कि इन रौंद क्षेत्रों को कम कर दिया जाए, या इनको ख़त्म कर दिया जाए, या हमें सूअर मारने की परमिशन दे दी जाए। ये सारी मांगे लेकर यहाँ पहुँचे नीमूचाना में अलवर के जो शासक था जय सिंह के पास। लेकिन जय सिंह इनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, कोई ध्यान नहीं दिया। तो किसान क्या होंगे? आक्रोशित होंगे। तो किसान आक्रोशित होकर, ठीक है, दोबारा से वो इकट्ठे होते हैं। कहाँ पर? नीमूचना में। कहाँ इकट्ठे होते हैं? नीमूचना में। और ये जो नीमूचना है ये पड़ता है तहसील बानसूर में। कहाँ पड़ता है? बानसूर में। ठीक है, और बानसूर तो कहाँ पर है? अलवर में। ये तो इसी रियासत, अलवर रियासत का ही हिस्सा है बानसूर, और बानसूर के अंदर पड़ता है नीमूचना। यहाँ पर इकट्ठे हो गए 7 मई 1924 को इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद में अलवर से जय सिंह एक व्यक्ति को भेजता है जिसका नाम है रामचंद्र ओझा। इसको भेजा जाता है किसानों को समझाने के लिए, लेकिन इनमें कोई सहमति नहीं बनती। सहमति नहीं बनती तो उसके बाद इधर से एक और कमांडर आता है जिसका नाम है छज्जू सिंह। क्या नाम है जिसका? छज्जू सिंह। ये यहाँ पहुँचता है और 14 मई 1925, सॉरी ये 25 था, 14 मई 1925 को कमांडर छज्जू सिंह आता है यहाँ पर, और आकर ये यहाँ कर देता है गोलीबारी। क्या कर देता है? गोलीबारी। इस गोलीबारी के अंदर यहाँ जो किसान इकट्ठे हुए थे, सम्मेलन कर रहे थे, उनमें से 156 किसान हो जाते हैं शहीद। गोलीबारी हुई और किसान क्या हो गए? शहीद हो गए। कितने? 156। और 39 किसानों को कर लिया जाता है यहाँ पर गिरफ्तार। ठीक है, 156 किसान शहीद हुए और 39 किसानों को कर लिया गिरफ्तार। किसने कर लिया? छज्जू सिंह ने। अब इतना बड़ा नरसंहार, इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, ठीक है, कहाँ पर? नीमूचना में। ठीक है, इस कांड को नीमूचना हत्याकांड अगर बात करें, नीमूचना हत्याकांड का ये नाम दिया था राम नारायण चौधरी ने। ठीक है, राम नारायण चौधरी कौन थे? जो राजस्थान सेवा संघ के
सचिव थे। कौन थे? राजस्थान सेवा संघ के सचिव। उन्होंने इसको नाम दिया था नीमूचना हत्याकांड। अब बात करते हैं कि इतना बड़ा हत्याकांड हुआ तो इसकी आलोचना होगी, इसकी पूरे देश के अंदर आलोचना हुई और उसी कड़ी के अंदर एक नाम आता है महात्मा गांधी। इनका एक अखबार था यंग इंडिया। इस यंग इंडिया के अंदर इन्होंने लेख लिखकर इस हत्याकांड की आलोचना की। क्या लिखा? उसके अंदर इन्होंने लिखा कि यह यानी कि नीमूचना का हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर है या विभत्स है। मतलब जो जलियांवाला बाग के अंदर पंजाब के अंदर जो हत्याकांड हुआ था वैसाखी 13 अप्रैल 1919 को, उस हत्याकांड से भी भयंकर हत्याकांड है कौन सा? नीमूचना हत्याकांड। किसने कहा? गांधी जी ने। कहाँ कहा? अपने अखबार यंग इंडिया में। इसके अलावा एक अखबार दिल्ली के अंदर अखबार आता था जिसका नाम था रियासती। कौन सा अखबार था? रियासती। इस अखबार ने भी इस आंदोलन की जो तुलना की थी जलियांवाला बाग हत्याकांड से। तो नीमूचना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से किसने की? रियासती अखबार ने। और ये अखबार कहाँ छपता था? दिल्ली के अंदर। ठीक है। उसके अलावा जो उस समय एक राजस्थान के अंदर एक संगठन सक्रिय था जिसका नाम था राजस्थान, एक जो हम पीछे बात कर चुके हैं, राजस्थान सेवा संघ संगठन सक्रिय था और इसका एक अखबार था तरुण राजस्थान। इस अखबार के अंदर इसका जो 1925 का यानी कि 1925 का जो 31 मई का जो अंक था, 31 मई 1925 का जो अंक आया था तरुण राजस्थान का, उस अंक के अंदर इस हत्याकांड का सचित्र वर्णन किया था। मतलब पूरा चित्र वगैरह बनाकर पूरा इसका जो हत्याकांड हुआ था उसकी सारे की सचित्र वर्णन कहाँ पर किया था? तरुण राजस्थान में। कौन सा अंक था? 31 मई 1925 का। और किसका अखबार था ये? राजस्थान सेवा संघ का, जिससे जुड़े हुए थे रामनारायण चौधरी। ठीक है। तो यहाँ पर भी उसकी आलोचना हुई। उसके अलावा एक व्यक्ति है, राष्ट्रीय स्तर का नेता था BN भरूचा। इस व्यक्ति ने इस शासक को, अलवर के शासक को, जयसिंह को कहा कि महाराज आपको दिन प्रतिदिन रूसी क्रांति का स्मरण करते रहना चाहिए। रूसी क्रांति का स्मरण क्यों करते रहना चाहिए? क्योंकि रूस के अंदर जो किसानों की जो क्रांति हुई थी, वहाँ का जो शासक होता है जार, उस जार को उस क्रांति के तहत गद्दी से हटा दिया गया था। तो इन्होंने कहा था कि महाराज यानी जयसिंह को कहा था कि आपको दिन प्रतिदिन रूसी क्रांति को याद करते रहना चाहिए। उसके अलावा बहुत जगह पर इसकी आलोचना हुई थी। जैसे वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है। वल्लभ भाई पटेल ने जो बॉम्बे का अधिवेशन हुआ था, बॉम्बे के अधिवेशन में एक भाषण के दौरान इसकी आलोचना की थी। इस प्रकार से इस हत्याकांड की जगह जगह पर आलोचना हुई थी। ये था आपका नीमूचना हत्याकांड। अब जगह जगह आलोचना हुई तो उसकी जांच वगैरह भी होगी और जांच करने के लिए अलग अलग कमेटियां भी बनाई जाएंगी, जिसके तहत एक नाम आता है राजस्थान सेवा संघ। तो इन्होंने भी एक कमेटी, राजस्थान सेवा संघ ने एक कमेटी गठित की इस हत्याकांड की जांच के लिए, जिसके अंदर सदस्य थे, एक तो था कन्हैया लाल और एक थे हरि भाई किंकर। इन सदस्यों को भेजा गया कि आप हत्याकांड की छानबीन करो। ठीक है। उसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर एक कमेटी गठित की गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर भी एक कमेटी गठित की गई थी, जिसके अंदर मणिलाल कोठारी को उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। किसको? मणिलाल कोठारी को बनाया गया उसका अध्यक्ष। और उसके अलावा एक व्यक्ति और था जिसका नाम है रामनारायण चौधरी, और ये इस कमेटी के थे सचिव। ठीक है। ये थी राष्ट्रीय स्तर पर गठित कमेटी। उसके अलावा महाराज जयसिंह जो थे वो भी एक जांच आयोग गठित करते हैं, जिसके अंदर 3 व्यक्तियों की ड्यूटी लगाई जाती है, जिसमें से नंबर 1 तो था
जो कमांडर जो गोलीबारी करता है जिसका नाम था छज्जू सिंह। उसके अलावा एक व्यक्ति था रामचरण और एक व्यक्ति था सुल्तान सिंह। इन 3 व्यक्तियों का एक आयोग बनाकर जांच के लिए कौन भेजता है? जय सिंह। अब इसी ने गोलीबारी की है तो ये कोई खास कार्रवाई थोड़ी करेगा, तो इन्होंने कोई खास कार्रवाई नहीं की, लीपापोती करके ही छोड़ दिया, कोई जांच वगैरह नहीं की। तो इसके बाद में ये महाराज जय सिंह 18 नवंबर 1925 को खुद पहुंचते हैं नीमूचना में। ठीक है, खुद नीमूचना में पहुंचते हैं, किसानों से मिलते हैं और उन किसानों को समझाने का प्रयास करते हैं और कुछ घोषणाएं करते हैं, जिसके तहत ये कहते हैं कि एक तो यहाँ पर जो पुराना बंदोबस्त या पुरानी जो बंदोबस्त प्रणाली थी वही लागू रहेगी। ठीक है, उसके अलावा जो आपके जो नेता गिरफ्तार हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा और उन पर जो मुकदमे वगैरह हैं उन मुकदमों को वापस ले लिया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने जो जनहानि हुई थी उन जनहानि वाले परिवारों को 128 रुपये का मुआवजा देने की भी घोषणा की और इस प्रकार से यहाँ पर एक बार के लिए जो आंदोलन था वो नीमूचना जो आंदोलन था वो खत्म हो गया। इस आंदोलन की बात करें तो ये पूरे राजस्थान के जो किसान आंदोलन हुए थे उसमें से एकमात्र ऐसा आंदोलन था जहाँ पर इतना ज़्यादा नरसंहार कहें या इतना ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, इतनी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। अब अगर बात करें यहाँ पर महिलाओं के नेतृत्व की तो यहाँ पर महिलाओं का नेतृत्व किया था सीता देवी ने। ठीक है, तो ये था आपका नीमूचना किसान आंदोलन। बहुत बहुत धन्यवाद।